नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण क्लास जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है, किसके लिए सहायता करता है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला दिया है कि पर्यटकों को चिड़ियाघरों और वनस्पति विज्ञान के उद्यानों की तरफ आकर्षित करने में, ठीक है। सेकेंड हमारा दिया है कि प्रदूषण करने वाले ईंधनों का प्रयोग कम करने में। और तीसरा है कि पर्यटन के लिए सड़कों का विकास करने में। और लास्ट वाला हमारा ऑप्शन दिया है कि जैव विविधता की देखभाल करने में, है ना। क्वेश्चन है कि जो हमारी पारिस्थितिकी पर्यटन है क्या सहायता करता है। अगर हम पारिस्थितिकी पर्यटन की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? एक पारिस्थितिकी हो गया, एक पर्यटन हो गया, है ना। पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है आवास और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, और ये पर्यटन जो है हमारा है सामाजिक लाभों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है ना। इसके साथ साथ ये देश के आर्थिक विकास में भी सहायता करता है। अगर इसके हम आंसर की बात करें, जो हमारा पारिस्थितिकी पर्यटन है ना, ये हमारी जैव विविधता की देखभाल करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता रोज पास के तालाब से घड़े में पानी लाती है। पानी लाने के बाद वह हमेशा उसमें फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डाल देती है, जिससे क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि पानी को मृदु किया जा सके, गलत है। पानी में उपस्थित रोगाणुओं को मारा जा सके। और तीसरा है कि पानी में उपस्थित हल्के निलंबित उपद्रवों को अपसादित किया जा सके, है ना। और हमारा लास्ट वाला है पानी में उपस्थित गंदगी नीचे बैठ सके। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे नंबर का, यानी कि पानी में जो उपस्थित हल्के निलंबित अपद्रवों को अपसादित किया जा सके। यानी कि जो खराब चीज़ें हैं, फिटकरी से क्या होता है, खराब चीज़ें जो अलग हो जाती हैं, जो पानी है हमारा स्वच्छ बन जाता है, इसलिए उसमें फिटकरी मिलाई जाती है ना। बहुत सारे ग्रामीण पहले इलाके ऐसे रहे हैं जहाँ पर तालाब का पानी पिया जाता था, अब भी काफ़ी इलाकों में पिया जाता है, वो लोग फिटकरी का यूज करते हैं। तो 3 नंबर का हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिससे क्या होता है पानी पीने लायक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में श्रम की भावना उत्पन्न करने हेतु क्या करेंगे, है ना। अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि विद्यार्थी श्रम करने लायक बने, कैसे करेंगे या आगे चलकर कोई भी चीज़ अपने खुद कर सकें, श्रम लायक कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे। और तीसरा है श्रम के महत्व पर भाषण देंगे। और चौथा है स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप दूसरे को कुछ सीख देना चाहते हैं तो सामने वाला देखकर तुम्हारा काम करेगा, यानी कि विद्यार्थियों के सामने जो टीचर है उसको भी श्रम करना चाहिए, जिससे क्या होंगे, विद्यार्थी भी प्रभावित होंगे काम करने के लिए या श्रम करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वयं वाला, है ना। उदाहरण वाली बात अलग है, आप स्वयं करके दिखाइए उसको, है ना। जैसे कि दूसरा देखेंगे कि विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे। बच्चों को वास्तविक स्थिति नहीं समझ में आती है, लेकिन अगर आप उनके सामने श्रम करके दिखाएंगे वो उससे ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है 4 नंबर का, यानी कि स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे विद्यार्थियों के सामने, जिससे वो भी क्या है, कार्य करने के लिए अग्रसर होंगे। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है ना। आपको इसमें बताना है कि भैया इसमें कौन सा असत्य है। पहला है कि जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही पॉइंट है। लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाला हमारा दिया है कि अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये भी बिल्कुल बात सही है। लेकिन पूछा गया है कि असत्य पूछा गया है। असत्य की बात करें यानी कि 3 हमारे सही ऑप्शन निकल आए, यानी कि जो हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन है यही गलत है, गलत वाला ही पूछा गया था। कहा गया कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। हरे पौधे मृत अवयवों को अपघटित नहीं कर पाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये बिल्कुल गलत बात है जो असत्य है। इसलिए हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा
पेड़ पौधे जो हैं नहीं कर पाते, जो कि हमारे हरे पौधे होते हैं, यानी कि जिसे हम जीवित पौधे बोल सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कथन के लिए आप सर्वाधिक सहमत हैं, है ना। सबसे ज़्यादा आप किस कथन के लिए सहमत हैं, ऐसा इसमें पूछा गया है। अगर हम बात करेंगे, पहला दिया कि योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते, फल मिलने पर विलंब भले ही हो। यानी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो भले ही आपका जो सफलता है लेट मिले, लेकिन कभी भी भैया निष्फल नहीं जाती है, ऐसा ऑप्शन में कहा गया है, जो कि हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं, जो होना है होता है वही होगा, चाहे जो कुछ भी कर लो, बिल्कुल गलत बात है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा, तो ये दूसरे नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल गलत है। प्रयास का फल से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सभी प्रयास करने वाले सफल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल निगेटिव चीज़ें हैं, हमें पॉजिटिव चलना है ना। फल को प्रयास के अतिरिक्त अन्य कारक प्रभावित करने हैं, जो प्रयास से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है एक नंबर का, यानी कि योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते, फल मिलने में भले ही विलंब हो। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सफल होंगे, भले ही लेट सफलता मिले। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे गैस, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है, ये क्यों है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा। पहला है कि संसाधन संरक्षण के लिए, बिल्कुल सही है ना। दूसरा है कि संसाधन उपलब्धता जानने के लिए, तीसरा है संसाधन नष्ट करने के लिए, और चौथा दिया है संसाधन उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके आंसर के बारे में, तो हमारा हो जाएगा ये वाला आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि संसाधन संरक्षण के दृष्टिकोण से मानवीय वस्तुओं का पर्यावरण अध्ययन के विषय में शामिल किया जाना लाभकारी होता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर नंबर 1 का हो जाएगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात में निहित है कि, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। पहला है कि उनसे छात्रों में श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित होती है, ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। वे समाज के लिए उपयोगी हैं, वे सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, समाज उन्हें सम्मान प्रदान करता है। लेकिन बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, राइट आंसर हो जाएगा। उसमें कहा गया है कि स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात में निहित है कि उनसे छात्रों में श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित होती है। यही हमारा ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक भ्रमण से संबंधित नहीं है ना। शैक्षिक भ्रमण से संबंधित नहीं है, इसमें आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, भ्रमण की बात की गई है। पहला है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के धरातल पर ले जाता है। अगर आप शैक्षिक भ्रमण करने गए तो आपको ज्ञान के धरातल पर ले जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विद्यार्थी प्रकृति के नियमों का सार वैज्ञानिक रूप से समझते हैं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आप आमने सामने देख रहे हैं तो आप उसको सही तरीके से समझते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी, पहला वाला भी। तीसरा दिया है कि अपनी धारणाओं के आधार पर सत्य की खोज करता है ना, बिल्कुल ये भी सही बात है। यानी कि अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में आपको पहले बताया गया या पाठ में पढ़ाया गया और आप वहाँ पर सही मतलब उस चीज़ को सामने से देख रहे हैं तो आप समझेंगे ना, एक तरीके से सत्य की खोज करेंगे, यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा था क्या ये ऐसा ही है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा वाला भी। और चौथा दिया कि केवल आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं, अगर आपके मतलब कोई बच्चा है उसको ताजमहल के बारे में बताया गया, ये समझ लो ताजमहल के बारे में बताया गया, तो वहाँ पर वो जाएगा सिर्फ उसको क्या आनंद ही मिलेगा, उसे भैया बहुत कुछ मिलेगा, आनंद मिलेगा, मानते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल नहीं लगा सकते, क्योंकि केवल लगाने से आपका क्वेश्चन क्या है गलत हो गया और संबंधित नहीं है, यानी कि यही पूछा गया, तो इसमें ऐसा क्या है जो इससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा 4 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि तीनों हमारे बिल्कुल सही हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? यानी कि देखा होगा, अगर बात करेंगे बच्चों से अगर आप कहेंगे तो बच्चे भी जानते हैं कि उनके घरों में बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में रख दी जाती हैं, रेफ्रिजरेटर में रख जाती हैं, लेकिन उनको सही नहीं पता क्यों रखी जाती हैं और चीज़ें क्यों नहीं ख़राब होती हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा क्या है
क्यों नहीं खराब होती हैं? अगर इसके बारे में बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया है कि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, लास्ट वाला देखेंगे, कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घर जम जाता है, गलत है, ये गलत है बिल्कुल। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, भी गलत है। राइट आंसर ये है कि भैया कुछ समय तक जब तक वहाँ पर रखा जाता है कम तापमान पर, जो रोगाणु है निष्क्रिय हो जाते हैं। जो भी जीवाणु रोगाणु है वही जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में हो जाते हैं, आगे कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, यानी कि एक तरीके से क्या है, निष्क्रिय हो जाते हैं। जिससे क्या होता है भैया कि उसमें जो चीज़ें हैं वो खराब नहीं होती। यानी कि रेफ्रिजरेटर में पके हुए चावल सुरक्षित रखने का सबसे मुख्य कारण क्या है कि रोगाणुओं की निष्क्रियता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु नहीं पनपते तथा कम तापमान पर चावल अतिरिक्त नमी में भी कमी आती है, जिससे क्या होता है भैया, चावल खराब होने से बच जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 नंबर का हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हमें अपना भोजन निम्न में से किस अनुसार खाना चाहिए, है ना। हमें अपना भोजन कैसे खाना चाहिए इसके बारे में पूछा गया है। पहला है कि पसंद के अनुसार, क्या देखते हैं आगे, भूख के अनुसार। तीसरा है कि पेट के आकार के अनुसार, ऐसा नहीं है, शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका शरीर क्या चाहता है, आपके शरीर के पोषक तत्वों की किस किस पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसके हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। यानी कि आपकी शरीर में कौन सी विटामिन की जरूरत है, क्या कैसी प्रोटीन चाहिए, उस हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा 4 नंबर का यानी डी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो रोग वे होते हैं जो कैसे, ठीक है, पोलियो रोग के बारे में पूछा गया है। अगर हम बात करेंगे संक्रामक रोग के बारे में, संक्रामक रोग कारक जीव का संचारण होता है, जैसे कि दूषित भोजन, जल एवं वायु के द्वारा क्या होता है, संक्रामक रोग, जैसे पोलियो। पोलियो के बारे में अगर बात करेंगे, ये क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है? विषाणु जनित रोग है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणुओं द्वारा लगते हैं रोग क्या, पोलियो होता है ना। अगर इसके बारे में अगर और बात करूं तो क्या होता है, पोलियो एक विषाणु जनित है। इसके अलावा जो पोलियो है ना, ये किसके कारण होता है, विषाणु का नाम अगर पूछा जाए तो कौन सा विषाणु होता है, मालाइटिस होता है। कौन सा होता है? मालाइटिस, है ना। मालाइटिस जो है ना, इस विषाणु के कारण होता है कौन सा, पोलियो रोग, है ना। इसके अलावा इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसकी बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा, एक अंग होता है हमारे शरीर में जिसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है पोलियो से प्रभावित होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। राइट आंसर हमारा डी यानी कि विषाणुओं द्वारा होता है पोलियो रोग। पास पड़ोस व मित्र बालक में सहयोग की भावना के विकास में किस प्रकार सहायक है, किस प्रकार सहायक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, गलत बिल्कुल हो जाएगा भैया। बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके बिल्कुल नहीं कर सकते। बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके, बिल्कुल सही बात है। यानी कि बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बालक क्या है भैया, उसके विकास की भावना होगी और अच्छे तरीके से सब कुछ करेगा। लेकिन आप उसको दंड नहीं दे सकते, ना उसकी निंदा कर सकते हैं। और लास्ट वाला क्या दिया है कि बालक को स्वयं से प्रभावित ना होने पर उसको बहिष्कार करें, बिल्कुल गलत बात है भैया। बालक का आपको सहयोग करना है, कोई भी शिक्षा भी देनी है तो बाल केंद्रित देनी है। तो बालक के लिए राइट आंसर हो जाएगा कि बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करें, जिससे कि बालक सही दिशा की ओर जाए। और क्या है कि भैया पास पड़ोस व मित्र बालक में सहयोग की भावना का विकास भी इस अनुसार उसके साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोगी स्थान क्या है ना। उपयोगी स्थान क्या है, इसकी अगर बात करेंगे तो दिया पहला है कि शैक्षिक दूरदर्शन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है ना। ये भी गलत है, ठीक है। दूसरा दिया है कि इसमें कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होती, ठीक है। तीसरा है कि शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। और चौथा दिया है कि अच्छे शिक्षकों की कमी, ठीक। अगर राइट आंसर की बात करेंगे, इसमें कहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक दूरदर्शन उपयोगी स्थान है, क्योंकि भैया शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य पुस्तक को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। यही हमारा जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 3 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट है डॉट 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 की न्यूनता से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जो गले में सूजन के रूप में दिखाई देती है। साधारणतया इस स्थिति में सूजन में दर्द तो नहीं होता, किंतु इसका आकार बढ़ने पर श्वसन अवरोधन हो जाता है ना। ऐसा कौन सा रोग है?
अगर हम बात करेंगे ऐसा होता है हमारा घेंगा रोग, और घेंगा रोग किस लिए होता है, वो होता है आयोडीन की कमी से, यानी कि 3 नंबर का दिया है, जिसमें क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, जिससे क्या होता है भैया थायराइड ग्रंथि का आकार भी बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घेंगा रोग जो कि होता है आयोडीन की कमी से, जो हमारा आयोडीन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, जिसमें क्या गर्दन जो भैया है मोटी कॉलर के समान सूज जाती है, जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और इसकी अगर हम बात करेंगे, अगर इसको आयोडीन के स्रोत कौन कौन से हैं, आयोडीन के स्रोत की बात करें तो दूध होता है आपका, एक समुद्री भोजन होता है, और आयोडीन युक्त नमक, देखा होगा आपने प्रचार देखा हो टीवी में कि आयोडीन वाला नमक खाएं जिससे क्या होगा, घेंगा रोग नहीं होता है। तो 3 नंबर यानी कि आयोडीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 के अलावा अन्य सभी बच्चों की दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा से संबंधित है, यानी कि आपको इसमें जो गलत है वो बताना है और बाकी की 3 इसमें सही है। चलिए देख लेते हैं। पहला कि इसमें सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है, पर्यावरण, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा है कि पर्यावरण की समस्याओं का आकलन किया जाता है, बिल्कुल ये भी बात सही है, ठीक है। और तीसरा है कि पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ही ग्रहण की जाती है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ जहाँ पर केवल लग जाए समझ लो वही क्वेश्चन बिल्कुल गलत ऑप्शन है, इसमें भी केवल लगा है। सीटेट साहब कहता है कि केवल अब नहीं लगा सकते, और इसमें औपचारिक जो केवल दिया बिल्कुल गलत है। चौथा है कि पर्यावरण में अध्ययन के सभी विषयों का महत्व दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो 3 नंबर का जो हमारा है यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, इसमें बताया के अलावा, है ना, बाकी 3 सही हैं, तो राइट आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी डेली की डेली जो सीटेट की क्लास आपके लिए आ रही मिलती रहें। इसके अलावा हमारी सभी शिक्षक भर्ती की क्लास चल रही हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।